सुबह की हल्की धूप ने मुंबई के समंदर किनारे बने कैफे सी ब्रिज को सुनहरी छटा में रंग दिया था। चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन कैफे के एक कोने में बैठा आरव अपनी कॉफी के कप के साथ एक किताब में खोया हुआ था। आरव 28 साल का एक हैंडसम, चार्मिंग लेकिन थोड़ा रिजर्व लड़का था। उसके गहरे भूरे बाल और आंखों में बसी गहराई उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाती थी। वह एक फिल्म लेखक था और आजकल अपनी नई रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। तभी कैफे के दरवाजे से तेजी से चलते हुए एक लड़की अंदर आई। गुलाबी कुर्ते और सफेद दुपट्टे में उसकी सादगी जैसे आंखों को ठंडक दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थी एक शरारत और होठों पर खिली हुई मुस्कान। उसका नाम था अन्विता। वह एक इवेंट प्लानर थी और अपनी फ्रेंड सिया के साथ लंच के लिए आई थी। जैसे ही अन्विता काउंटर पर पहुंची, उसके हाथ की फाइलें फिसलकर जमीन पर गिर गईं। पन्ने चारों ओर बिखर गए। लोग देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी किताब बंद करता आरव उसकी मदद के लिए झुका। ये लीजिए, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, थैंक यू, अन्विता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी आंखें मिलीं और कुछ पल के लिए समय जैसे थम सा गया। आपकी फाइल्स काफी कलरफुल हैं, लग रहा है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। आरव ने बात बढ़ाई। हाँ, एक वेडिंग इवेंट की तैयारी है। वैसे आप यहाँ अकेले? अन्विता ने पूछा। जी हाँ, एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। ओह, राइटर, फिर तो आप रोमांस के एक्सपर्ट होंगे। अन्विता ने हंसते हुए चुटकी ली। एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ कहानियां दिल से लिखता हूं। आरव ने नजरों में एक गहराई लाते हुए कहा। दोनों के बीच यह छोटी सी बातचीत कब लंबी हो गई, पता ही नहीं चला। अन्विता की बातें चंचल और जिंदा दिल थीं, जबकि आरव की बातें गहरी और सोच में डूबी। लेकिन दोनों में एक कनेक्शन था, जिसे दोनों ने महसूस किया। शाम की हल्की हवा और एक अनजाना एहसास। अगले दिन आरव अपनी स्क्रिप्ट में अन्विता जैसी एक किरदार लिख रहा था। वहीं अन्विता ने भी महसूस किया कि आरव के साथ की छोटी सी मुलाकात ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी है। मुंबई की हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टपक रही थीं। आरव अपने अपार्टमेंट में बैठा लैपटॉप पर अपनी स्क्रिप्ट के शब्दों में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं, लेकिन दिमाग में एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, अन्विता। उसकी हंसी, उसकी बातों की चंचलता और आंखों की वो चमक, सब जैसे आरव के शब्दों में उतरने लगे थे। स्क्रीन पर लिखा था, वो अचानक आई जैसे बारिश की पहली बूंद, और दिल के सूने आंगन में एक नई कहानी लिख गई। आरव मुस्कुराया। ये लड़की मेरी कहानी की हीरोइन तो बन ही चुकी है, पता नहीं मेरी जिंदगी की भी बन जाए, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर अन्विता अपने ऑफिस में एक बड़े इवेंट की तैयारियों में व्यस्त थी। उसके सामने फैले वेडिंग प्लानिंग के ढेर सारे चार्ट और फूलों की डिजाइनें थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। उस राइटर की आंखों में क्या था? जैसे कोई कहानी कह रही हो, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी फोन बजा। उसकी फ्रेंड सिया थी। अनवी, मैंने कल जिस फन फेस्ट का बताया था, चलोगी ना? हम चलेंगे, वैसे भी थोड़ी मस्ती की जरूरत है। अन्विता ने हामी भरी। फन फेस्ट का माहौल रंगीन था। चारों तरफ स्टॉल्स, म्यूजिक और लोगों की हंसी खुशी। सिया और अन्विता एक गेम स्टॉल पर पहुंची। हुक द डक। चलो अनवी, देखते हैं तुम्हारी किस्मत कितनी तेज है, सिया ने कहा। किस्मत तो अच्छी ही है, अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा और रॉड पानी में डाली। और क्या मजाक, उसने पहला ही डक हुक कर लिया। ओहो, लग रहा है तुम लकी हो, देखो क्या जीता, सिया ने कहा। स्टॉल वाले ने कहा, आपको एक फ्री कूपन मिला है, किसी के साथ स्पेशल डांस राउंड के लिए। अन्विता ने हंसते हुए कहा। डांस? और मैं? नो वे। अरे अरे, इतना भी मुश्किल नहीं, चलो ट्राई करते हैं, सिया ने उसे धकेला। स्टेज पर अन्विता का नाम अनाउंस हुआ। वह हल्की शर्म और झिझक के साथ स्टेज पर पहुंची। तभी सामने से एक और नाम अनाउंस हुआ, आरव मेहरा। एक पल का ठहराव और फिर वही आंखें। अरे आप? अन्विता चौंकी। हाँ हाँ, लगता है किस्मत ने फिर से मिलवाया।
आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लाइट्स धीमी हुई और रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। क्या आप डांस करेंगी? चलिए देखते हैं राइटर साहब कितना अच्छा डांस कर सकते हैं। अन्विता ने शरारती मुस्कान के साथ हाथ थामा। उनके कदम संगीत पर थिरक रहे थे, लेकिन आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थीं, जैसे शब्द और कहानी एक ही पन्ने पर लिखे जा रहे हों। आरव के स्पर्श में नरमी थी और अन्विता के कदमों में हलचल। म्यूजिक के खत्म होते ही अचानक आरव के पैर फिसले और वह अन्विता के ऊपर गिर पड़ा। पूरा फेस्टिवल हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। हाँ हाँ, लगता है आपने स्क्रिप्ट में ट्विस्ट डाल दिया, अन्विता हंसते हुए बोली। और आपने कहानी में जान डाल दी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। डांस के बाद दोनों साथ में कैफेटेरिया में बैठे। कॉफी के कप के साथ हल्की फुल्की बातें गहरी होती गईं। तो आपके हिसाब से प्यार क्या है? आरव ने पूछा। अन्विता ने सोचा और कहा, प्यार शायद वो जो अनकहा हो लेकिन महसूस किया जा सके। बिल्कुल, जैसे कुछ कहे बिना भी कोई कहानी पूरी हो जाए। आरव ने उसकी बात पूरी की। आरव ने वॉलेट से कुछ गिरते देखा। एक छोटी डायरी। अन्विता ने झुक कर उठाया। ये आपकी? आरव झेंप गया। हाँ, मेरी कहानियों का घर। अन्विता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कभी पढ़ना चाहूंगी। शायद एक दिन आप खुद उसकी कहानी बन जाएं। आरव की आंखों में एक अलग सी चमक थी। मुंबई की हल्की ठंडी सुबह थी। समंदर की लहरों के शोर के बीच आरव अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी के घूंट ले रहा था, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। अन्विता, वह लड़की जिसने कुछ ही दिनों में उसकी कहानी में रंग भर दिए थे। उसकी हंसी, उसकी शरारतें और उसकी गहरी बातें सब जैसे आरव के दिल में बस गई थीं। आरव ने अपनी स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन बार बार स्क्रीन पर वही शब्द उभर रहे थे। प्यार वही है जो बिना कहे समझा जाए। उसने झुंझलाकर लैपटॉप बंद किया। क्या हो रहा है मुझे? वह खुद से बड़बड़ाया। तभी फोन बजा। अन्विता का मैसेज था। अन्विता, सुबह सुबह क्या कर रहे हो राइटर साहब? आरव, तुम्हारी याद में फंसा हूं। फिर सोचकर डिलीट कर दिया और लिखा। आरव, स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूं। तुम? अन्विता, स्क्रिप्ट से ब्रेक लो, आज मेरा बड़ा इवेंट है, आओगे? आरव, कहां और कब? अन्विता, मरीन क्लब शाम 6 बजे। और बहाने नहीं। शाम के 6 बजे। मरीन क्लब रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा था। यह एक कॉकटेल पार्टी थी जिसे अन्विता ने अपनी कंपनी के लिए आयोजित किया था। लोग हंस बोल रहे थे और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। आरव अंदर आया और दूर से अन्विता को देखा। वह गोल्डन गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मुस्कान में जैसे जादू था। अरे वाह, आज तो आप खुद पूरी कहानी लग रही हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों? अन्विता ने चुटकी ली। क्योंकि तुमसे बेहतर किरदार मिल ही नहीं सकता, आरव ने हल्के से कहा। उनकी बातों के बीच अचानक माइक पर किसी की आवाज गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर कबीर राय, अन्विता की कंपनी के नए बिजनेस पार्टनर। स्टेज पर एक लंबा, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़का चढ़ा। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे खड़ी अन्विता पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठहर गया। अन्विता की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक हैरानी और हल्का दर्द झलक रहा था। आरव ने यह सब नोटिस किया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, बस अचानक से। अन्विता ने खुद को संभाला। कबीर स्टेज से उतरते ही सीधे अन्विता के पास आया। हाय अन्वी, काफी समय बाद मिल रहे हैं। उसकी आवाज में एक जानी पहचानी गर्माहट थी। हाय कबीर, अन्विता ने हल्की आवाज में कहा। आरव के अंदर हलचल सी हुई। उसने खुद को शांत रखा, लेकिन उसकी नजरें दोनों के चेहरे पड़ रही थीं। कबीर ने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया। हाय, कबीर राय। और आप? आरव मेहरा। ओह, वही मशहूर स्क्रिप्ट राइटर? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप? आरव ने हल्के अंदाज में पूछा। बस बिजनेस और पुराने रिश्तों का मर्म समझने वाला इंसान, कबीर ने अन्विता की ओर देखते हुए कहा।
आरव को अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात नहीं है। इवेंट के बाद आरव ने अन्विता से पूछा, कौन है ये कबीर? अन्विता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कबीर मेरा पास्ट है, कभी जो मेरा सब कुछ था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया बिना कुछ कहे। आरव ने उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द देखा। और अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन कबीर की वापसी शायद मेरी कहानी में फिर से हलचल लाने आई है। दूसरे दिन कबीर ने आरव से मुलाकात की। तुम अन्विता के कितने करीब हो आरव? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना कि उसकी मुस्कान और दर्द दोनों महसूस कर सकूं। इंटरेस्टिंग, कबीर ने आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा। कबीर के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो आरव को बेचैन कर गया। क्या यह सिर्फ एक पुराना इश्क था या कोई नया खेल शुरू होने वाला था? रात की हल्की बारिश में सड़कें भीगी हुई थीं। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन आरव के दिल में एक तूफान चल रहा था। अन्विता का मैसेज उसके दिमाग में गूंज रहा था। जहां मेरी और कबीर की कहानी खत्म हुई थी, उसने गहरी सांस ली और तय किया, वो उसके साथ जाएगा। अगली सुबह अन्विता कार में चुपचाप बैठी थी और आरव ड्राइव कर रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन हवा में सवालों की हलचल थी। हम कहाँ जा रहे हैं? आरव ने आखिरकार पूछा। लोनावला, वहीं जहां मेरी और कबीर की आखिरी मुलाकात हुई थी। अन्विता की आवाज में एक हल्का कंपन था। लोनावला की ठंडी वादियों में पहुंचते ही एक पुरानी कॉटेज के सामने कार रुकी। यहीं? आरव ने पूछा। अन्विता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यही वो जगह है जहां मेरा दिल टूटा था। दोनों अंदर गए। लकड़ी की दीवारों पर हल्की सी सीलन थी, लेकिन उस जगह पर एक पुरानी कहानी बसी हुई थी। अन्विता ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यहीं 2 साल पहले कबीर और मैंने साथ में एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखे थे, लेकिन उस रात सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ था उस रात? आरव ने नरमी से पूछा। कबीर और अन्विता इसी कॉटेज में थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उनके प्यार की गर्माहट। अन्वी, हम मिलकर अपनी इवेंट कंपनी शुरू करेंगे, तुम और मैं साथ में, कबीर ने कहा था। हाँ कबीर, तुम्हारे साथ तो हर सपना सच लगेगा, अन्विता ने प्यार से कहा था। लेकिन उसी रात कबीर के फोन पर एक कॉल आया। कॉल के बाद उसका चेहरा बदल गया। घबराहट, डर और तनाव उसकी आंखों में साफ था। कबीर, क्या हुआ? अन्विता ने पूछा। मुझे अभी जाना होगा, कुछ पर्सनल इमरजेंसी है, कबीर ने कहा। मैं भी चलती हूं। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी लौटूंगा। और वह चला गया, बिना बताए कि आखिर हुआ क्या है। और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। उस रात के बाद कबीर गायब हो गया। कॉल्स, मैसेज सब अनसुने। मैं टूट गई थी और आज वो अचानक वापस आया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अन्विता की आंखों में आंसू थे। आरव ने हल्के से उसका हाथ थामा। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारा आज तुम्हारे साथ है और शायद तुम्हारा कल भी। उसकी आवाज में एक वादा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अन्विता ने दरवाजा खोला और सामने कबीर खड़ा था। अन्विता, मुझे पता था तुम यहां आओगी। कबीर की आवाज में पुरानी पहचान थी। यहां क्यों आए हो कबीर? अन्विता ने ठंडी आवाज में पूछा। कबीर की नजरें आरव पर गईं। तो अब तुम्हारी कहानी में कोई नया किरदार है? उसने हल्के कटाक्ष के साथ कहा। आरव ने आगे बढ़कर कहा, किरदार नहीं, अन्विता की कहानी का हिस्सा हूं। और तुम कौन हो, ये अन्विता तय करेगी। कबीर ने गहरी सांस ली। मैं यहां जवाब देने आया हूं। उस रात जो हुआ था, वो तुम जानना चाहोगी। उस रात मेरे पास एक कॉल आया था, मेरे पिता का। उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ था और मुझे तुरंत निकलना पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं सका। और जब सब संभला और मैं लौटा, तब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ सवाल और गुस्सा रह गया था। कबीर की आवाज भरी हुई थी। तो तुमने कभी ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की? अन्विता ने रोष से पूछा। मैंने कोशिश की, लेकिन तब तक तुमने अपनी दुनिया मुझसे दूर कर ली थी और शायद तुम्हारी दुनिया में अब कोई और है। उसने आरव की ओर देखा। अन्विता के दिल में एक तूफान था। एक ओर उसका बीता हुआ प्यार
और दूसरी ओर वो इंसान जो आज उसके हर दर्द में साथ खड़ा था। कबीर ने कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मैं अब भी तुम्हें उसी तरह चाहता हूं। आरव ने नरमी से कहा, अन्विता, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तीनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टपक रही थीं, और उसी बारिश में शायद किसी की कहानी भीग रही थी और किसी की खिलने वाली थी। क्या अन्विता अतीत की ओर लौटेगी या अपने आज को चुनेगी? क्या कबीर का सच उसकी कहानी बदल देगा? और आरव, क्या वो सिर्फ एक किरदार बनकर रह जाएगा या उसकी कहानी का हीरो बनेगा? जानने के लिए सुनने अगला पार्ट।